कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कार्तिक का महीना अब शुरू होने वाला है। बहुत ही पवित्र और पावन महीना है दोस्तों। इसमें अगर हम कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी के जीवन में इतना कष्ट आ गया हो और वो कष्ट कट ही नहीं रहा हो, बहुत परेशानी उसको झेलनी पड़ रही हो, सालों साल बीत गई हो और उसकी परेशानी हल ही नहीं हो रही हो, बहुत धन से दुखी हो, व्यापार से दुखी हो या किसी भी चीज़ का बहुत कष्ट हो, तो वो ये उपाय जरूर करें। इस वीडियो में 2 उपाय बताऊंगी, जो कि दोस्तों एक दीप वाला है, दीपदान का उपाय है, और दूसरा उपाय है बेलपत्री का और शमी पत्र का। तो दोस्तों
ये दोनों उपाय बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय हैं। ये पावन महीना बहुत ही पवित्र और सुंदर महीना है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस पावन महीने में जितने भी सोमवार पड़े, उन सोमवारों को, और प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, ये दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। तो इन दिनों में आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, और एक ले लेनी है आपको बेलपत्र। बेलपत्र दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। और इसी के साथ ही साथ आपको ले लेना है एक शमी का पत्ता। शमी पत्र दोस्तों एक पत्ती होती है, उसमें कई सारी पत्तियां होती हैं। उस शमी पत्र को तोड़ना है, ना कि एक पत्ती में से और भी पत्ती होती है, उसमें से भी एक और पत्ती होती है, ना कि उस पत्ती को, पूरी जो शमी की पत्ती होती है उसको तोड़ना है। और उसी के साथ ही साथ आपको वो सब चीजें लेकर के आपको पहुंच जाना है मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, और वहां पर जाकर के आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। फिर आपको एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है, और दूसरा शमी पत्र जो है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और फिर इसके पश्चात आपको जल समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो भी आपकी इच्छा है, जितने भी कष्ट दुख तकलीफ होंगे दोस्तों, यकीन मानिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस पावन महीने में आपके जरूर ही जरूर दूर हो जाएंगे। इन दिनों को दोस्तों चूकना मत, ये उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि बेलपत्री हमको किस तरह से और किस प्रकार से समर्पित करनी है। आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाली स्थान पर बेलपत्री को समर्पित करेंगे, लेकिन डंडी जो है आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है, जो शिवलिंग से पहले तो जो कि खाली स्थान होता है उस जगह पर उस बेलपत्री को इसी तरह से आपको शमी पत्र समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, लेकिन डंडी का मुख, जिधर बेलपत्री की डंडी का मुख है उधर की तरफ ही शमी पत्र की डंडी का मुख रखेंगे। और फिर दूसरा उपाय है दोस्तों, कार्तिकेय जी को वरदान मिला हुआ है, अगर कोई कार्तिक मास में दीपदान करता है तो उससे ज़्यादा पुण्य किसी का नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही परेशान है, बहुत दुखी रहता है, उसके घर में परेशानी ही आती जा रही है, तो आप इस पावन महीने में दीपदान जरूर करें। अगर कोई दीपदान भूल से भी करता है तो उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। आप शिव मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, आप माता रानी के मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं, तुलसा रानी के क्यारे में दीपदान कर सकते हैं, आप अपने घर की दहलीज पर दीपदान कर सकते हैं, जहां भगवान के मंदिर कहीं पर भी आप दीपदान जरूर करें। आकाश दीपदान कर सकते हैं, आकाश दीप भी होता है, पृथ्वी दीप भी होता है। तो दोस्तों दीपदान इस महीने में जरूर ही जरूर करें। दीपदान का इस महीने बहुत ही महत्व बताया गया है। तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके मैंने ये उपाय आपको बताए हैं। अगर ये उपाय आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।